श्रीमान संचालक लघु उद्योग सरकारी कार्यालय। मैं बिलास परदेसी और बिल्लू, गांव बुदबुदा। लाला लाजपत राय मार्ग पर कमाल चौके गए हैं आप कभी? वहां बिल्लू केश कर्तनालय देखा है? देखा है तो अच्छा है, वही मेरी रोजी रोटी है और ये पत्र मैं उसी के बारे में लिख रहा हूं। मेरी दुकान की हालत एकदम आपकी सरकारी योजनाओं जैसी है। वर्तमान बदहाल और भविष्य अंधकार में। जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास निमियांकित चीजें हैं। एक बूढ़ी कुर्सी जिसे मेरे बदमाश बच्चे झूला भी कहते हैं, किसी दिन खुद भी टूटेगी और ग्राहक का कूल्हा भी तोड़ डालेगी। एक गांधीवादी कैंची जो कभी किसी को नहीं काटती है। एक कंघी जो बिल्कुल बूढ़ों के जबड़ों जैसी दिखती है। एक दांत यहां है, एक दांत वहां है। तो नए सामान के लिए मैं आपके दरबार में लोन की अर्जी कर रहा हूं। तो आप सोचेंगे कि मैं खुद आकर आपसे बात क्यों नहीं कर रहा हूं। तो साहब, आया तो मैं हूं, बाहर के टूटे बेंच पर मक्खी गिन रहा हूं। लेकिन सुना है सरकारी फाइलें वजन के बिना हिलती नहीं है और घूस लेने देने का मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है। अब बोलते बोलते बात फैल जाए, बिगड़ जाए, इसके लिए लिख के पूछ रहा हूं कि क्या आप घूस लेंगे? अगर जवाब हाँ है तो मैं बता दूं मेरे पास पैसे नहीं है, और जवाब ना है तो फिर आप मुझे अंदर बुला लीजिए। आपका होने वाला कर्जदार बिल्लू। जी साहब, बाहर एक नमूना बैठा है, उसे अंदर भेज दो। नमस्ते बड्डे जी, मैं आऊं? अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। राजा हरिश्चंद्र, गांधी जी, धर्मराज। वो कैसे आ सकते हैं? वो तो चले गए, कब के मर गए। मैं तो अकेला आया हूं। अरे इसीलिए तो आपको इतनी इज्जत दे रहा हूं। वो सब महान आत्माएं तो नहीं रही, लेकिन आपको देखने का सौभाग्य तो मिला।
अब एक सरकारी अफसर को सीधा मुंह पे पूछना कि रिश्वत लोगे कि नहीं, वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपके जैसा आदर्शवादी तो काबिले तारीफ है, काबिले लोन नहीं। नहीं, वो घूस वाली लाइन से अगर आपके अहम को ठेस पहुंचती है तो उस लाइन को मैं काट देता हूं। अरे गाली का बच्चे की गेंद है कि दीवार में फेंकी और हाथ में वापस ले ली। अरे जाइए महान आत्मा जी, जाइए, लोन वोन कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी, वो घूमने वाली कुर्सी के लिए थोड़ा बहुत कम से अरे कम। घूमते रहोगे तुम दर बदर, लेकिन लोन नहीं मिलने वाला। धन्यवाद। वो किस लिए? नहीं, सरकारी अफसर को आप घूस लेंगे क्या ऐसे कभी पूछना नहीं चाहिए, सीधे सीधे। ये सबक सिखाया है आपने मुझे। बाहर। हा? बाहर। अरे तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? लाइट नहीं है क्या? इसीलिए तो लालटेन लगाई है, बिजली वाले तार काट कर गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। बड़े बड़े लोग ना, महात्मा गांधी जी, अम्बेडकर जी, रात रात भर बैठ के लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो वो दिन में क्या करते थे? स्कूल जाते थे, अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाते थे। मेरे सबूत। हाँ बाजी, अब्राहम लिंकन तो रास्ते पर लाइट में पढ़ते थे। हाँ, कल से फुटपाथ पे ही जाऊंगा मैं। तुझे कुछ समझ नहीं आता? कालू बालू कहाँ माँ कहाँ है तुम्हारी? माँ गई तेल लेने। शैतान माँ को ऐसे बोलता है। सच्ची में तो गई है तेल लेने। हाँ, वो पड़ोस की मीना मौसी के घर। क्यों नहीं लाए? मैं निकला दुकान से तो सारा बाजार ही बंद हो गया। सच बोलो, आज भी कोई आया नहीं ना बाल कटवाने? नहीं आए थे, मकाना किराया भी दिया ना। आप खुश? बहुत खुश। तो लगे आती देख और खुशखबरी दे ही दो माँ। कौन सी? प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल में बुलाया आपको कल। क्यों? बोला ना खुशखबरी है। बहन जी, नमस्ते। वो बिंदिया बोल रही थी कि अगर आज फीस नहीं जमा हुई तो आप बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। बाहर, दफ्तर बाहर है, बाहर फीस जमा करो, जाओ। पैसा तो ला नहीं पाए ना हम। याददाश्त लाए हो? देखो, पिछली बार तुम गिड़गिड़ाए थे, इसलिए मैंने तुम्हें एक वादा किया था। आज मैंने वो वादा पूरा किया। 1 महीने की फीस नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? देखते हैं क्या फायदा होगा, देखते हैं। हाँ, बहन जी, अगर आप बच्चों को स्कूल से निकाल देंगी तो 2 बातें होंगी। एक तो स्कूल की फीस अटक जाएगी, क्योंकि मेरे पास अचानक पैसा आएगा कहां से। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई अटक जाएगी। इन 2 में से एक बात को आप अटकने से बचा सकती हैं। कौन सी? पढ़ाई। क्या? राम कसम बहन जी, घर के सारे गुल्लक फोड़ दिए। ये देखिए, 1 रुपया निकला। हम बकरी बेचने निकले तो हमारी बीवी जोर जोर से भड़क गई। तो बकरियों से पढ़वा लो अपने बच्चों को। बकरी को यहां भेज दूं? मतलब पहले आप बकरी को पढ़ाएंगे, फिर बकरी मेरे बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन फिर आप बकरी की फीस मांगेंगे। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? शुरुआत किसने की? निकलो यहां से, चलो बाहर, गेट आउट। स्कूल में ऐसे भारी भारी पैर डाल के चल रहे थे बाबूजी आप। लगा कि आज जेब में बहुत सारे पैसे हैं और स्कूल की फीस तो अब दे ही दोगे। लेकिन बताया ना मैंने, मैं जल्दी बंदोबस्त करूंगा। मैं तो खुश हूँ। आपका एक ही बोरिंग भजन मुझे रोज रोज नहीं सुनना पड़ेगा। पहला नंबर लाओ, पहला नंबर लाओ। अरे लेकिन किताबें तो दी ना मैंने सारी खरीद के। क्लास से बाहर कर दी तो क्या खिड़की में से झांक के पढ़ लो? तो फिर स्कूल तक आने की भी क्या जरूरत है? हाँ? पढ़ाई तो घर में भी हो सकती है। एक ही यूनिफॉर्म रोज रोज धोकर माँ की कमर भी नहीं टूटेगी। अरे लेकिन पर्चे देने के लिए तो स्कूल जाना पड़ेगा कि नहीं? बड़े होके कुछ बनना है ना। अच्छा तू चुप रहे। वाले उतरो, फटाफट। आराम नगर दुर्गापुर वाले आ जाओ, बैठो, सब सपाटे बैठो, फटाफट बैठो। चलो आ जाओ। सुबह ही सुबह कुल्ला पखाना छोड़ के मेरी दुकान के आगे बैठ जाते हो। चौपंगा चलता है ना अपना। अब आज ही की देख लो, ई ससुरा धर्मेंद्र हार गया, हाथ करोड़ देगा। हाँ? किसका हाथ मरोड़ देगा? मरोड़ नहीं बावले, करोड़ करोड़, पूरे 1 करोड़ बनते हैं हमारे। रोड पे बैठ के करोड़ करोड़ खेलते हैं निकम में, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है।
ठंडक तो मिलती है ना कलेजे को। तू दिन भर खाली गल्ला देखता है इसलिए बहका रहता है। और कोई जगह नहीं मिलती तुम लोगों को खेलने के लिए? इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ किसी का आना नहीं, ना कोई भीड़ भड़का, ना किसी की हाय तोबा। शांति ही शांति। ये शांति मेरी अशांति है भगवान। आज तेल माची से तो चमक लो, कल से तेल खत्म, फिर कल से कोई गारंटी नहीं है। अभी आखिरी तरकीब बची ही चला रहा हूँ, उसके बाद नैया तुम्हारे हवाले। नैया कैसे पार लगेगी? नाक के सामने इतना बड़ा अड़ंगा जो है। मॉडर्न मदन। जब से मॉडर्न मदन की दुकान खुली है, बिल्लू की केचिया जंग खाने लगी है। आजकल चमक दमक का जमाना है भाई। मदन ने दुकान ऐसी सजाई जैसे राखी सावंत। और इसकी पुरानी निरूपा राय। पूरे बुदबुदे में जितने बाल उगते हैं सब साले वहीं जाके करते हैं। कुछ करो बिल्लू भाई। पगला, ए, जबान को संभाल के। अगला बोला मैंने। इतने कस्टमर बैठे हैं मेरे लिए, मुफ्त में मुंह खोलने की फुर्सत है किसको? अगला। ये देख। पुराना रेट नया रेट। केश कटिंग 15 रुपए से घट के 10 रुपया। ये बिल्लू की ये नई तरकीब क्या है? मालूम नहीं, ये बिल्लू के सस्ते दाम है या आंधी के गिरे हुए आम है। गाड़ी बंद कर, पेट्रोल तेरे बाप का है। तो कुल मिलाकर हो गए 2,775 रुपए। अरे ये घोंचू यहाँ क्या कर रहा है? बुलाओ उसको। ए बिलवा, इधर आ, दुमचंद जी बुला रहे हैं। कितनी बार तेरे को बोला दामचंद दामचंद? हैं? एक बार में बात तेरी समझ में नहीं आती? क्या करूं मालिक, मैंने नहीं रखा ना आपका नाम, इसलिए वो। आज से हर रोज शाम को 101 बार लिखना दामचंद दामचंद दामचंद। फिर भी अगर नहीं आया